नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। जाहिल और घमंडी लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ बुरा कर रहे हैं। जो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे हमेशा पड़े रहते, उन लोगों को अपने कामों में कोई बुराई नहीं लगती। अपनी मर्जी जताने के लिए, अपनी मनमानी जताने के लिए दूसरों की खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं। फ्रेंड्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बिजी शेड्यूल में हमसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती है। कुछ हालात हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता जो हम 10 साल पहले करते थे, 5 साल पहले करते थे, या कुछ सालों से कर रहे हैं या कुछ महीनों से कर रहे हैं, आज भी हम वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं करते। हम हमारी लिमिटेड सोच लेके चलते रहते। हम हमारी कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाते और हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ नया सीख नहीं पाते। इसी वजह से सही निर्णय ले नहीं पाते। आज मैं आपसे कुछ बातें ऐसे बताऊँगा जो आप ख़राब से ख़राब परिस्थिति में हमारी लाइफ में किसी न किसी सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर सकेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 चॉइस होती है। पहला, अगर आपके पास जो भी ख़राब परिस्थिति है उसमें से अपने आप को हटा दो। दूसरा, उस परिस्थिति को बदल दो। तीसरा, या उस ख़राब परिस्थिति को एक्सेप्ट करो, यानी मान्य करो। ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। ये तीनों के प्रति हमारी अलग अलग सोच होती है, जो हम मिक्स कर देते हैं और हम फंस जाते हैं। सही डिसीजन ले नहीं पाते, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और हमारा माइंड भटकने लगता है और हमारा टाइम पास होता है। जो ड्रीम है, जो गोल है हमारा, उस पर दिल नहीं लगता। हमारे सपने टूट जाते हैं, फिर हम डीमोटिवेट होने लगते हैं। फिर हम ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं, अपने इच्छाओं को, अपने सपनों को जिंदा मार देते हैं। लेकिन जिसका विल पावर स्ट्रांग होता है, उनकी बात ही कुछ अलग होती है। वैसे भी सपने तो सिर्फ सोचते रहने वालों के लिए बड़ा और इम्पॉसिबल होता है। जिनके सांसों में सपने बच जाए और खून में उतर जाए, उनके लिए तो डेली रूटीन जैसा होता है। हर दिन, हर समय, हर पल अपने सपने को ज़िंदा रखने के लिए लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी टारगेट को पूरा करना है तो सबसे पहले अपने आप से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर ही किसी भी आम आदमी को एक बेहतरीन इंसान बनाता है और बिगाड़ भी देता है। वैसे भी हमारे अंदर 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक विनर और दूसरा है लूज़र। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे बारे में हम क्या सोचते हैं, हमने हमारे अंदर कौन सी सेल्फ इमेज बना के रखी है, हम जीवन के प्रति कितने गंभीर हैं, हमारी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ में कुछ नया करने के लिए कुछ नए स्किल भी सीखने होंगे। फ्रेंड्स, शायद आप यूट्यूब में पहली बार सुनेंगे, एक महत्त्वाचं सांगतो, माणसाच्या वागण्याचा कोणताही थंब रूल नसतो। यानी कि किसी भी इंसान के बर्ताव का, उनके स्वभाव का कोई भी थंब रूल नहीं होता है। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई आदमी आपसे अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा रिलेशन रखता है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपसे ख़राब बर्ताव ज़रूर करेगा, आपकी निंदा करेगा, हो सके तो पीठ पीछे आपकी गाली गलौज भी कर सकता है, तो आप उनकी आदतों को देखकर जज नहीं करना चाहिए, ना ही हमें दुखी होना चाहिए, ना ही किसी दूसरे की बुराई सुनकर हमको खुश रहना चाहिए। अपने आप के ऊपर खुद का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका माइंड कूल, रिलैक्स और बैलेंस में रहेगा। क्योंकि लोगों का स्वभाव हमेशा बदलते रहता है। लोगों का स्वभाव आपको तंग नहीं करेंगे, ना ही आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, ना ही इमोशनली आपको परेशान करेंगे। तो खुद को लाइफ में न्यूट्रल रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बड़ा मंत्र है लाइफ में, खुद को न्यूट्रल रखना किसी चमत्कार से या किसी मेडिटेशन से कम नहीं होता। जब भी आप खुद को न्यूट्रल रखेंगे, तभी आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आप कूल और रिलैक्स की ज़िंदगी जी सकते हैं। फ्रेंड्स, सफलता एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। एक्चुअली हम सक्सेस के आसपास होते हैं, खुशी के आसपास होते हैं, बस हमारा ध्यान नहीं जाता। हम अपने आप को वक्त नहीं देते। सक्सेस ये वर्ड्स बहुत ही सरल और सिंपल है। सक्सेसफुल बनना हमारी ड्यूटी है, ये हम भूल जाते हैं। यकीन मानिए, सक्सेस के बिना हम अधूरे होते हैं। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता, तब तक आपको मन चाहे खुशी नहीं मिलती और आपको हमेशा अधूरे होने का एहसास होता रहेगा। फिर हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा और जो भी हम फील करते हैं हमारे मन में, चाहे पास्ट के हो या फ्यूचर के, दरअसल हम प्रेजेंट में काम कर रहे होते हैं। इसका गहरा असर हमारे ऊपर प्रेजेंट में पड़ता है और हम बार बार रिपीटेशन की वजह से हमारी माइंड की गलत प्रोग्रामिंग होती है। अगर हम अच्छे सोचेंगे तो अच्छी प्रोग्रामिंग ज़रूर होती है। रिपीटेशन थिंकिंग में बहुत बड़ा पावर होता है। अगर सोचना भी है तो सोच समझ कर सोचना है कि क्या सोचना है और क्यों सोचना है। फ्रेंड्स, आपकी सोच को अपग्रेड करने से आपका एक्शन अपग्रेड होता है, आपकी माइंड की अच्छी कंडीशन होती है, आपका माइंड भी अपग्रेड होता है। ये नॉलेज बहुत सिंपल और सरल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। इसको ध्यान में रखना। मशहूर लेखक जिम रॉन कहते हैं, वैसे पुरानी कहावत भी है, 5 मित्र का एवरेज ही हम होते हैं। आप किसके साथ ज़्यादा रहते हैं
कौन से इन्वायरमेंट में रहते ज़्यादातर, ज़रा सोचना आपके बारे में, आपके दोस्तों के बारे में। कहीं हम गलत संगत में तो नहीं है। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कोई टारगेट नहीं, वो इंसान हमेशा टाइम पास करेगा, निगेटिव बातें करेगा, हमेशा नशा करेगा, गलत कामों में ज़्यादा ध्यान देगा। ऐसे लोगों का अनुभव ज़्यादा निगेटिव रहने का, जेलसी में रहने का है। ऐसे लोगों को हम सुधार नहीं सकते, ना ही समझा सकते। हो सके तो ऐसे लोगों से दूर रहना हमारे लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है, क्योंकि ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलती है। दोस्तों, ना हमें कन्फ्यूजन की लाइफ जीना है, ना डर की ज़िंदगी जीना है। हमारी पर्सनल लाइफ है यार, सोच समझ के जीना है। तो खुद की जिम्मेदारी उठानी होगी। जब भी हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम पॉसिबिलिटी वर्ल्ड में रहते हैं। जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारा माइंड हमें रास्ता दिखाना चालू करता है। जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारा माइंड हमें आइडिया देना चालू कर देता है, हमारा ग्रोथ होता है, हमें अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती रहती है। जिस हिसाब से हमारी सोच होती है उसी हिसाब से हमारा माइंड काम करता है, और हमारा स्टेट ऑफ माइंड यानी हम मन की अवस्था हमेशा पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहेगा। अगर हम ब्लेम करना चालू करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, हमारी तरक्की रुक जाती है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों को रिलेशन रखना होगा, उनके जैसे कुछ आदतों को सीखना होगा, क्योंकि हर इंसान दूसरे को देख के सीखता है, कोई बुद्धिमान बनकर पैदा नहीं होता। फ्रेंड्स, लाइफ में दो प्रकार के लोग होते हैं, पहला होता है प्लेयर और दूसरा होता है ऑडियंस। अगर लाइफ को चेंज करना है तो आपको प्लेयर बनना होगा, तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। किसी भी एक काम का खिलाड़ी बनना होगा, खुद की जिम्मेदारी उठानी होगी। चलिए अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं। किसी खेल को लेते हैं, फुटबॉल का खेल या क्रिकेट का खेल। किसी भी एक खेल को खेला जाता है या कोई ओलंपिक में देश के लिए खेलता है। इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है प्लेयर और दूसरा होता है ऑडियंस यानी पब्लिक। प्लेयर एक्चुअली मैदान में खेलता है यानी पिच पे खेलता है, और दूसरा होता है ऑडियंस, जो ऑडियंस बनकर एंजॉय करता है, कमेंट पास करता है, क्रिटिसाइज करता है, ब्लेम करता है, तारीफ भी करता है और शायद बुराई भी करता है। तो आपको प्लेयर बनना है, ना कि ऑडियंस। दोस्तों, जो भी आप फील कर रहे हैं वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको प्लेयर बनना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, प्लेयर जैसा आपको जिम्मेदारी लेना है। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में किसी भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन को फेस करने के लिए हमेशा खुद की जिम्मेदारी उठानी बहुत ज़रूरी होती है। हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन का हम कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर आप सफल होना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो खुद की गलतियों से सीखना होगा, अपने अंदर बदलाव करना होगा, अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी तक जो भी परिणाम मिले हैं उन सभी की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपने जो भी हासिल किया अपने लाइफ में, अपने रिश्ते, अपने सेहत, अपनी इनकम, अपने कर्ज, यहाँ तक कि भावनाओं की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।